फोटोशॉप के इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस टूल का नाम पहले जान जाइए, उसके बाद आपको काम बताएंगे, काम के बाद जो है इसको करके दिखाएंगे क्या यह टूल काम करता है कि नहीं। तो पहले टूल का नाम जाने। ठीक है, नाम जानना जरूरी होता है। देखिए इस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। देखिए स्पॉट, तो स्पॉट का मतलब क्या होता है ना, तो दाग धब्बे होता है। ठीक है, आप अगर आप लेते हैं क्रीम वगैरह लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है स्पॉट डार्क या डार्क स्पॉट कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो किसी के फेस पर देखेंगे दाग उग हो गया है ना, तो उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे फोटोशॉप में, कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। और ये टूल जो है नए वाले वर्जन में CS में या CC में देगा। फोटोशॉप के CS वर्जन होता है और CC वर्जन होता है। ठीक है, पहले वाले वर्जन फोटोशॉप 7 जो आप सीख रहे हैं, फोटोशॉप 7 कहीं भी कोई भी सेंटर में सीख रहे हैं, समझ गया ना, तो ये टूल आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इसके नीचे वाला हीलिंग ब्रश टूल है, उससे भी काम होता था। लेकिन ये टूल आने के बाद इसको जब यूज करेंगे तो ये सब टूल आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसमें 3 टूल है ना, 3 टूल है जो दाग धब्बे को हटाता है, फेस पे जो दाग धब्बे रहता है उसको हटाता है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा टूल्स क्या है, स्पॉट हीलिंग टूल। चलिए अब हम इसको देखते हैं और आप लोग देखने के बाद जो है प्रैक्टिस करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर कोई फोटो ले लेंगे, ऐसा फोटो लेंगे जिसमें दाग धब्बे है। तो यहाँ से हमने यहाँ ले लिया है, देख लीजिए। देखिए इसके चेहरे पे, फेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोरे टाइप के, या इसको हम पिंपल्स कुछ भी बोल सकते हैं, दाग धब्बे भी बोल सकते हैं। इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो ये टूल ले लीजिएगा। टूल लेने के बाद कुछ नहीं करना है ना, बस यहाँ क्लिक करिएगा और इसका ब्रश का साइज, किसका साइज, ब्रश का साइज आपको घटाना बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट, स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख के आपको अच्छे से समझाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ, तो देखिए इसको हम लोग ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन, क्या बोलेंगे, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। समझे। अब देखिए यहाँ पर इससे ब्रश का साइज, क्लोज वाला से ब्रश का साइज बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, है ना, ब्रश का साइज इंक्रीज होता है, बड़ा होता है। लेकिन ओपन वाला से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। तो इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लेंगे। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ब्रश का साइज, अगर छोटा दिख रहा है तो बड़ा करेंगे, कैसे, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से। और बड़ा दिखेगा तो छोटा करेंगे। आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसका यूज करते हैं, बड़ा छोटा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमको बड़ा करने की आवश्यकता है जी, है ना, देख लीजिए। तो बड़ा कैसे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से, क्लोज वाला से, है ना। अब बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ से हट चुका है, देखिए स्पॉट यहाँ से हट चुका है, देखिए यहाँ से भी हटे। बस आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्या करना है, क्लिक, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, बस क्लिक करेंगे हट जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, हट गया, देखिए। ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं, बात समझे। अगर आपको इधर भी दिख रहा है तो इधर भी हटाएंगे, कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो हमने तो अभी इससे सीख ही लिया है। अगर आपको इच्छा है पुराने वाले टूल से यूज करने के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा की का यूज होता है। कौन सा की, तो अल्ट प्लस क्लिक। ठीक है, तो देखिए हम अगला टूल से यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले लाना होगा। कैसे लाएंगे, तो हम अंडू कर देते हैं। देखिए अंडू किए, वापस आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पे वापस आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए वापस ला रहे हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब दिखेगा, उस टाइम नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं और फिर से इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो टूल हमारा है क्या है, यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल। तो देखिए इसको हटाना है, अगर डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो ऐसा मैसेज देगा। इस मैसेज का मतलब क्या होगा कि अल्ट प्लस क्लिक करेंगे
तब जो है इस काम करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। बात समझ गया? तो यहाँ से देखिए अल्ट दबाएंगे पहले और क्लिक करेंगे। कहाँ पर अल्ट क्लिक करेंगे? तो ये जहाँ पर है ना दाग धब्बे पिंपल्स, वहाँ पे नहीं, उसके बगल वाले अगल वाले एरिया पे क्लिक करेंगे, अगल बगल वाले एरिया पे क्लिक करेंगे। बात समझ गया ना? लेकिन अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो होगा क्या? अल्ट के साथ क्लिक करने से क्या होगा? तो यहाँ वाला एरिया जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ वाला एरिया रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिएगा अल्ट के साथ क्लिक करें, देखिए एरिया जो है रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बरस में एरिया आ चुका है, बस आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे क्लिक कर रहे हैं ना तो यहाँ से ही सारा गायब हो जा रहा है। जहाँ जहाँ पे रहेगा आपको, जहाँ जहाँ दिखेगा, बात समझिए, वहाँ पे क्लिक करिएगा, सही हो जाएगा, रिपेयर कर देगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये टूल से हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए एक और टूल्स है जो कि दाग धब्बे को हटाता है। फिर से इस फोटो को हटाते हैं, नहीं तो आप लोग अनडॉ कर लीजिएगा। देखिए एक और टूल है, इस टूल का नाम देखिए क्या है? क्या है? पैच टूल। क्या नाम है? पैच टूल। तो ये पैच कर देता है। देखिए कैसे पैच करेगा? तो इस टूल लेने के बाद जो है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ वाला एरिया ऐसा कहाँ पर है। अगर आपको लग रहा है यहाँ है तो इसको पकड़ के यहाँ छोड़ दीजिएगा। जैसे छोड़िएगा देखिए यहाँ से गायब हो गया। समझे? ये करता क्या है? तो यहाँ पर के एरिया से ही पैच कर देता है, मतलब मिला देता है। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको पकड़ के इसके अगल बगल एरिया पर ही है ना ड्रैग करिएगा, देखिए मिटर जाएगा। और कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करिएगा। क्या करिएगा? सेलेक्ट। देखिए यहाँ पर भी है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, और उसके बाद इसके अगल बगल एरिया पे है ना ड्रैग करेंगे, देखिए मिटर चुका है। ठीक है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी फोटोशॉप आपका होगा, और नहीं तो दूसरा का हो जाएगा। बात समझ गए ना? किसी पर भी आप अगर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तभी वो आपका होगा। पढ़ाई पे फोकस करिएगा तो आपका ही होगा। बात समझ गए? और नहीं तो दूसरा के हो जाएगा। समझ में आ गया बात? चलिए अब जो है यहाँ पर अगला टूल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो। बहुत अच्छा टूल है।